हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, एक सेकंड। मैं एट्थ और 13th वाला बताती हूँ। एक सेकंड, ऐसे ही रुकना आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, एक सेकंड बताती हूँ बस। एट्थ में क्या है? एट्थ में रेज्यूमे है। रेज्यूमे मैंने आप लोगों को बताया भी था। थ्योरी वाला बताना है ना। थ्योरी के एट्थ में रेज्यूमे है। रेज्यूमे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कैसे बनाया जाता है। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे भेजा भी था बना करके रेज्यूमे। और 13th वाला ईमेल था। ईमेल भी मैंने आपको खोल के दिखाया है कि टू कैसे लिखा जाता है। फ्रॉम लिख के आएगा, किसका ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट होगा प्रैक्टिकल। एक सेकेंड। प्रैक्टिकल एट्थ में है। स्टोरी सुना दो आप लोग। कॉन्फिडेंस वहां पे बस एक एक्टिविटी करनी है, चाहे स्टोरी टेलिंग कर दो, चाहे स्पीच सुना दो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीच दे दो। ठीक है। असाइनमेंट पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग की चिंता मत करो आप लोग। आप लोग बस सबमिट करो। 13th में था। 13th में मैंने आपसे बोला था। हाँ, 13th में मैंने आपसे बोला था कि आप किसी ग्रुप को देखो, या ऑनलाइन वीडियो, या कुछ भी। आप थोड़ा सोचो, ग्रुप पे सोचो कि टीम में लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसे को आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे कौन लीडर होता है, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज डिसाइड होती हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी है कि एक ग्रुप में काम करने के लिए कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कैसे लीडर को क्या होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए। 10th वाला मैंने सारे असाइनमेंट आपको बता रखे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब का वीडियो देखा है एक बार दोबारा? एक बार यूट्यूब का वीडियो देखा जिसमें मैंने असाइनमेंट बताया था आप लोगों को? सिक्स्थ क्लास थी हमारी, मंडे की क्लास। मंडे की क्लास में मैंने सारे असाइनमेंट। हाँ जी, 1 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। आपको जो सही लग आप ट्राई करो। 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी बना पाओ वो बनाओ, ठीक है। वीडियो कैसे अपलोड करेंगे? जैसे आप थ्योरी वाला असाइनमेंट अपलोड करते हैं वैसे ही वहां पे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। कल अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाए थे, कोई बात नहीं है। अगर आज हो पाए तो आज कर देना। एक असाइनमेंट में अप्रूव शो हो रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। अगर अप्रूव शो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बाद में वो अप्रूव हो जाएगा। आप अप्रूव और पेंडिंग की चिंता मत करो, कोई भी लोग। आव्या मिश्रा। इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग असाइनमेंट बस सबमिट करने पे ध्यान दो, उसके अप्रूव और पेंडिंग वाली चीजों पे ध्यान मत दो। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के बदले 1 मिनट के दिए, ट्राई किया, अच्छी बात है। वीडियो 30 असाइनमेंट कॉलेज में सबमिट करने को बोले गए हैं, तो 15 थ्योरी, 15 प्रैक्टिकल वाले हैं। प्रैक्टिकल वाले को एक बार लिख लेना, जो चीज आप बोलो वो चीज क्या कहते हैं, लिख के सबमिट कर दो। ठीक है। बाकी जिसको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जो नंबर दे रखा है वहां पे बोल दो आप लोग कि आप वीडियो नहीं बना पाओगे। ठीक है। वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कह दो कि सर हमें वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। कल ही मैंने आपको इतना समझाया है वीडियो वाली चीज पे, आज आप लोग फिर से वही रिपीट कर रहे हो कि वीडियो नहीं बनाना है। अब जिसको वीडियो नहीं बनाना है वो उस चैट पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे। ठीक है। असाइनमेंट के लिए मैंने सारे असाइनमेंट समझाए हैं, यूट्यूब की लिंक भी दी गई है। आप एक बार वहां पे जाके देखो तो असाइनमेंट दोबारा सारे एक एक करके मैंने सारे असाइनमेंट समझाए थे। अब आप लोग दोबारा से सारे असाइनमेंट फिर से पूछोगे मुझसे यहाँ पे डेली आकर के, तो कैसे बताऊंगी मैं?
अटेंडेंस छूट गई है जिसकी, अब अगर मार्क हो रही है तो अब मार्क कर दो। फाइल में कोई दिक्कत है आपकी? अगर ऐसा आ रहा है तो फाइल में कोई दिक्कत है, पीडीएफ सही से नहीं बना है। कल वाला अपलोड नहीं किए बट मंडे वाला तो अपलोड होगा ना। एक सेकेंड, मंडे वाली क्लास तो अपलोड होगी ना, असाइनमेंट मैंने मंडे वाली क्लास में बताया है, वहां पे देखो जा करके। मुझे चैट जीपीटी से बना के असाइनमेंट करना है कि आपको करना है? पूछ क्या रहे हो पहले ये बताओ। नहीं अपलोड हुआ है तो एक दो दिन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ा सा लेट हो गया होगा, थोड़ा सा वेट कर लो, अपलोड हो जाएगा। चैट जीपीटी और जेमिनाई से असाइनमेंट कराने का क्या मतलब है? उससे हेल्प ले लो, कुछ चीजें पूछनी है तो वो ले लो, बट एग्जैक्ट उससे कॉपी पेस्ट करके मत डालना, ठीक है? उससे कोई हेल्प लेनी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, असाइनमेंट समझना है, असाइनमेंट समझ लो, लेकिन वहां से कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना है। एक सेकेंड, भेजती हूँ नंबर। प्रैक्टिकल वाला ऑनलाइन वीडियो बना के सबमिट करना है, अगर कॉलेज में मांगा गया है तो वहां लिख के सबमिट कर सकते हो। हाँ सबमिट कर सकते हैं 15 तक, 15 डेट तक, 15 जून तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। जैसे आपको बताया गया है आप वैसे करो, स्नैपशॉट लेके पीडीएफ बना करके, जो भी सारी चीजें हैं जैसे बताई गई हैं वैसे करो। आपके कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बताया जा रहा है ये मुझे नहीं नॉलेज है। ठीक है, तो आप लोग जो बताया जा रहा है उस तरीके से काम करिए। वीडियो अपलोड मंडे वाला है, असाइनमेंट नहीं समझ में आ रहा है, मंडे वाले वीडियो से एक बार देख लो, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है वो। कल का वीडियो नहीं देखे तो वो अपलोड नहीं हुआ है शायद, कोई सब लोग कह रहे हैं, तो अगर जब अपलोड हो जाएगा तब आप लोग देख लेना। हाँ जी, हाफ हाफ बॉडी का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब के लिंक भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, 7 क्लास के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सातों देख लेना। 6th क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट समझाया है, ठीक है? भेज दिए मैंने यूट्यूब के लिंक। आप लोगों को असाइनमेंट पहले से ही बता दिया गया है, मंडे से समझा दिया गया है, अब मंडे से लेके संडे तक का, अगले मंडे तक का 1 हफ्ते का टाइम है। 4 दिन इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, शुरू ही नहीं किया है करना। ठीक है, अब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है, वो क्लास है इंटरपर्स पर्सोनल स्किल्स, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि पारस्परिक कौशल। तो अब हम क्लास में देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है, कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं, टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक साथ काम करने में वो कैसे करनी है, इम्पैथी यानी कि समानुभूति कैसे बढ़ानी, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखें।
तो व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स? इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ ऑलरेडी मैंने हिंदी में लिख रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो ये है पारस्परिक कौशल। अब हम देखते हैं होता क्या है। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल्स। ये कुछ ऐसी एबिलिटीज है, ऐसी क्षमताएं हैं जो क्या करती हैं, किसी को कम्युनिकेट करने में, कोलैबोरेट करने में एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशन विद अदर्स, इन चीजों में मदद करती हैं। ऐसे कुछ कलाएं हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे आप लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट मिल के काम कर सकते हो और पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, इन्हीं स्किल्स को हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। अब जैसे लिसनिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लिसनिंग में क्या कर रहे हो आप, कम्युनिकेट करते तो आप वहां पे लिसन कर रहे हो, दूसरे को सुन रहे हो। कोलैबोरेट मतलब किसी के साथ मिलजुल के काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी के साथ मिल के या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कुछ ग्रुप में काम कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? ऐसी स्किल्स जिनके साथ हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं और पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। उन चीजों के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत है, तो ये स्किल्स लिखी हैं, लिसनिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब कोर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन हमने देखा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम जानते हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कल हमने इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखा, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लीडरशिप। ठीक है, ये कुछ कोर कंपोनेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हमें बोल के कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, किसी की चीजों को ध्यान से सुनना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, टीम में रह के लोगों की हेल्प करके काम करना है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उन लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व करना है, यानी कि मिटाना है, और लीडरशिप यानी कि कैसे एक अच्छा लीडर बन सके। ठीक है, अब व्हाई एम्प्लॉयर्स वैल्यू देम, ये इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत क्या है, क्या मतलब है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू रिक्रूटर्स, टेक्निकल स्किल्स में गेट यू एन इंटरव्यू, यानी कि जो आपको इंटरव्यू में हायर कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं आपको परखने के लिए, आपको टेस्ट लेने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं। अगर आप कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो, तो चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड काम है या जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, कंप्यूटर छोड़ो, किसी भी फील्ड में आपकी जो स्किल्स हैं, जो जिन चीजों के लिए आप एग्जाम दे के आए हो, वो तो ठीक है, उससे आप इंटरव्यू निकाल लोगे। लेकिन जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि बट इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प यू सक्सीड इन दी वर्क प्लेस, वो उस जगह पे जहां पे आप काम करोगे, साथ में रह के लोगों के साथ मिलके काम करोगे, उस जगह पे आपको सफलता हासिल करने में मदद करती। कैसे मदद करती हैं? अ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय who cannot work with others often struggle, मतलब कि एक ऐसा एम्प्लॉय है, एक ऐसा काम करने वाला इंसान है जिसके अंदर बहुत स्किल है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, लेकिन वो दूसरों के साथ काम नहीं कर पाता है, मिलजुल के काम नहीं कर पाता, उनके साथ टीम वर्क नहीं कर पाता है। उसको प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि जो एवरेज एम्प्लॉय है, यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल के काम कर लेता है, एक्टिव लिसनिंग उसको आती है, उसको कम्युनिकेशन आता है, टीम वर्क उसको पता है, कैसे टीम में रह के काम किया जाता है। तो इसीलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये जो आपकी कुछ स्किल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आपको जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे रहने के लिए, वहां पे लोगों के साथ मिलजुल के काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, अपनी चीजों को अच्छा रखने के लिए आपको सफलता दिलाएंगी, आपको बेहतर तरीके से बनाएंगी। लेकिन जो आपकी नॉलेज है, नॉलेज तो आप अपने तक रख रहे हो, अपना काम आप करोगे कंप्यूटर पे बैठ के या कहीं पे भी कुछ जाके काम करना है तो वो आप प्रैक्टिकल काम करोगे। लेकिन किसी के साथ रह के काम करना है, आप अकेले तो काम करोगे नहीं किसी कंपनी में, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से कैसे काम करना है, इन सारी चीजों के लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, तो हमने देखा इंटरपर्सनल स्किल्स ये होती हैं, ये कुछ कॉमन स्किल्स हैं। फिर जरूरत क्या है इनकी? करियर सक्सेस,
बेटर नेटवर्किंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप डेवलपमेंट। करियर सक्सेस में कैसे, करियर यानी कि हमारे करियर के, हमारे फ्यूचर की सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या थी? लिसनिंग थी, लोगों को सुनना, लोगों के साथ टीम में काम करना, उनके तरफ सहानुभूति रखना, एक अच्छा लीडर बनना, ये जितनी सारी क्वालिटीज हैं वो क्या करेंगी? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगी, यानी कि जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगी। किसी इंसान के अंदर अगर ये क्वालिटीज हैं तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, और जहां पे वो काम कर रहा है उसको आसानी से प्रमोशन, यानी कि एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। बेटर नेटवर्किंग कैसे? हेल्प्स क्रिएट मीनिंगफुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो, कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे आपका बेटर नेटवर्क होगा। जब आप लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, उनके तरफ क्या कहते हैं इम्पैथी रखोगे, एक अच्छा स्वभाव रखोगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, लोग आपकी भी मदद करेंगे, आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, आपका अच्छा लोगों का कनेक्शन बनेगा। नेटवर्किंग मैंने कल ही बताया था, नेटवर्किंग क्या होता है, आप अच्छे लोगों के आसपास घिरे हुए होते हो। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी इन चीजों को भी बढ़ाती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा? टीम्स विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन परफॉर्म बेटर। यानी कि एक टीम बनाई गई है, कई सारी टीम होती है, प्रोजेक्ट पे किसी काम कर रही है, कुछ उनको चीज बनानी है, कुछ नया सामान बनाना है, चाहे ऐप बनाना, कुछ भी, किसी भी चीज में एक टीम बनाई गई है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या था? टीम वर्क भी था। अब जिसके अंदर टीम वर्क नहीं होगा, जो लोगों से जेलसी कर रहा है, उसको बोलना नहीं आता है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अपना ही लीडरशिप में अपने आप को ऊपर रखे जा रहा है, लोगों के साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? वो काम ही वहां ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हमारे अंदर ये स्किल्स होती हैं तो हम काम अच्छे तरीके से करेंगे, और काम अच्छे तरीके से टीम में रह के करेंगे तो उस काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आता है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट, गुड लीडर्स अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल इफेक्टिवली। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या था? लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। देखो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। तो एक अच्छा लीडर क्या करेगा? चीजों को अच्छी तरह से समझेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, उनके साथ मिलके काम करेगा। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जहाँ पे हमें क्यों जरूरत पड़ती है इंटरपर्सनल स्किल्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे? कैसे, चाहे रिलेशनशिप का मतलब है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहां पे आप लोगों के साथ नेटवर्क कैसे बनाओगे, अच्छे लोगों से कैसे बातचीत कर पाओगे? तो चार चीजें मेन होती हैं, जो कि है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और सपोर्ट। ठीक है, ट्रस्ट यानी कि अगर आपसे कोई काम बोला गया है करने को, या आपने बोला है कि मैं ये काम टाइम से कंप्लीट कर दूंगा, तो अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। ये नहीं कि आपको फ्राइडे तक कोई काम कंप्लीट करने को बोला गया है, आप उसको टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, तो ऐसे कोई इंसान आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। या आपकी कुछ कंपनी की पर्सनल चीजें हैं, वो आप किसी और को दिखा दे रहे हो, नहीं, तो आपको क्या करना है, अपना प्रॉमिस रखना है, आपको किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, कुछ बातें इधर उधर नहीं करनी है। ठीक है, रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग अदर्स ओपिनियन एंड डिफरेंसेस। मैंने आपको कल ही बताया था कि आप जब कहीं पे भी काम करते हो तो अलग अलग लोगों के तरीके के साथ काम करते हो, हर इंसान का काम करने का अपना तरीका है, तो उनके ओपिनियन को, उनके काम करने के तरीके को, उनके विचारों को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन, ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। ये नहीं करना है कि अ, झूठ बोल रहे हैं, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है वहां पे, किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। सपोर्ट करना है, सपोर्ट कैसे? हेल्पिंग अदर्स ड्यूरिंग चैलेंजेस, यानी कि सपोर्ट भी आपको आना चाहिए, आपको लोगों की हेल्प करना आना चाहिए। जैसे कि किसी को आपकी काम में मदद की जरूरत है, तो आपका काम अगर हो गया तो आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो। आपको वो चीज अच्छे तरीके से आती है तो आप किसी और को सिखा भी सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट होता है। ये चार बेसिक चीजें हैं, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं
तो आप अच्छे लोगों के साथ बातचीत करोगे, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, तो हमने एग्जाम्पल देखे, फिर हमने देखा इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इंटरपर्सनल स्किल्स को सीखें, क्यों हम अपने अंदर इसको लाएं, और फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होती है। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में यही चीज, एक फॉर्मूला क्या था, जहां पे ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है मैनेजर्स हु बिल्ड ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस हायर टीम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब मैनेजर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को अच्छे से चीजों को बता नहीं रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बस उनको चिल्ला रहा है कि आप काम कंप्लीट करो, काम कंप्लीट करो। उनको कुछ हेल्प चाहिए तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उनके ओपिनियन के रिस्पेक्ट नहीं करता है, बस सोचता है कि मेरी जो चीजें मैं वही बोलता जाऊंगा। तो ये चीज गलत है, इंटरपर्सनल स्किल्स उस इंसान के अंदर में नहीं है। और जब वही चीज नहीं है तो टीम काम कैसे करेगी। तो अगर मैनेजर अच्छा है, एम्प्लॉयज उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करता है, तो अभी एक अच्छी टीम एंगेजमेंट हो पाएगी, टीम मिलके एक साथ काम कर पाएगी, और काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अब टीम कम्युनिकेशन, अब हमने देखा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो देख ली कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें, लेकिन अब टीम कम्युनिकेशन, टीम को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। टीम कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली विद इन अ ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप में रह के काम कर रहे हो, तो ग्रुप में रह के काम करने का मतलब क्या है, हर इंसान के बीच वो सारी चीजें, सारे आइडियाज शेयर होने चाहिए, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन, हर इंसान को इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी बातों को बताने का। कुछ आइडिया शेयर करना है तो वो भी आसानी से कर पाए। ये नहीं कि जो लीडर है टीम में केवल वही बोले चले जा रहा है, अपनों से नीचे वालों की बात नहीं सुन रहा है। तो टीम में काम करने का मतलब, टीम क्या हो गया, टीम मतलब कि आप एक ग्रुप हो, आप एक साथ काम कर रहे हो। तो टीम कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक साथ आप अपने आइडियाज को शेयर कर पाओ, कोई इंफॉर्मेशन है तो एक दूसरे को बता पाओ अच्छे से। अब गुड टीम कम्युनिकेशन क्या होती है, गुड टीम कम्युनिकेशन में लिसनिंग टू अदर। ठीक है, सबसे पहली चीज, बोलने से पहले मैंने क्या बताया, हमेशा लिसनिंग टू अदर, दूसरों की बात को सुनना है। फिर दूसरी चीज, शेयरिंग आइडियाज क्लियरली, अपनी बातों को, अपने विचारों को क्लियर तरीके से, ये नहीं कि आप अपने मन में रखे हुए और आपको लग रहा है सामने वाला अपने आप समझ लेगा, बिल्कुल भी नहीं, उसको अच्छे से क्लियरली शेयर करना है, बांटना है। रिस्पेक्टिंग ओपिनियन, अगर टीम में कभी ऐसा होता है कि लोगों के अपने अपने अलग ओपिनियन है, एक इंसान कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, कि एक कह रहा है कि नहीं हम मेथड 1 से काम करेंगे, बी कह रहा है कि नहीं हम मेथड 2 से काम करेंगे, दोनों लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टीम में जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक तरीके से काम करे। तो लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है। सपोर्टिंग टीममेट, अगर किसी इंसान को काम करने में दिक्कत हो रही है तो हमें उसकी हेल्प भी करनी है। तो यही सारी टीम कम्युनिकेशन की, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी, तभी क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, तो टीम कम्युनिकेशन हो गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया। अब इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। पहले मुझे एक बार बताओ, इंटरपर्सनल स्किल समझ में आई बेसिक या नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम पॉइंट समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। अब एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अगर वहां पे किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े, बहस हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहली चीज, कॉमन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी लड़ाई, मतलब लड़ाई मतलब ये नहीं कि कोई वहां मारपीट कर रहा है, नहीं, लोगों में नाराजगी, प्रॉब्लम आ जाती है, लोग क्यों नहीं एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। तो मिसकम्युनिकेशन सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज होती है मिसकम्युनिकेशन। अगर आप खुल के बात ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात को नहीं रख रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। अब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो सामने वाले को आपकी चीज समझ में कैसे आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस इन ओपिनियन। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, हर इंसान के अपने अपने विचार हैं, हर इंसान अपने ढंग से काम करना चाहता है, वो चाहता है कि लोग मेरे तरीके से काम करें। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ रिसोर्सेस, अब जो काम करने की चीजें दी गई हैं शायद वो थोड़ी सी कम पड़ गई हों। पर्सनालिटी क्लैशेस, मतलब कि विचार तो अलग अलग हैं ही सबके, लेकिन हर इंसान की पर्सनालिटी भी अलग है, ठीक है। अब कोई हर इंसान तो एक जैसा होगा नहीं, मैं अलग हूँ, आप लोग अलग हैं, हमारे घर में सब अलग होते हैं, तो पर्सनालिटी में भी डिफरेंस होता है कि अरे यार तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल। जब दो लोग एक चीज पे असहमत हो जाते हैं, मतलब एक चीज पे नहीं मानते हैं, उनके अंदर असहमति आ जाती है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, कैसे सही करना है, तो स्टे काम, सबसे पहली चीज शांत रहना है वहां पे, सामने वाले की चीज को ध्यान से सुनना है, फिर अपनी बात बतानी है। लिसन करो साथ में, उसके बाद जब आप अच्छे से सुन लो उसकी बात को, उसकी बात को भी समझ लो, अपना पॉइंट उसको रख लेने दो सामने वाले को, फिर आप क्या करो, फिर आप अपना पॉइंट समझाओ। डिस्कस्ड रिस्पेक्टफुली, यानी कि अगर आप अपनी चीज समझा रहे हो, कुछ बता रहे हो, और सामने वाले की चीज आपको खराब लगी है, तो वहां पे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिस्पेक्टफुली, एक आदर के साथ, सम्मान के साथ उनकी चीज को बताना है कि यार देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी चीज में प्रॉब्लम है, हम इसको इस बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। फाइंड कॉमन सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है वहां पे, कि चलो ठीक है, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, जो कंपनी के लिए अच्छा है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, हम मिलके इसका रास्ता निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। अगर किस तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है, लोग एक चीज पे नहीं अग्री करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर कम्युनिकेशन के साथ। हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, कम्युनिकेशन। जब आप बात करोगे, चीजों को डिस्कस करोगे, एक दूसरे की चीजों को समझोगे, तभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आसानी से खत्म हो पाएगा। अब इम्पैथी, इम्पैथी मतलब समानुभूति। आपने सुना होगा सहानुभूति, बट सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी। देखो सिंपैथी और एम्पैथी ये दोनों अलग अलग चीज है। सिंपैथी का मतलब होता है फीलिंग सॉरी फॉर समवन। जब आपको किसी पे दया आ रही हो, आप उसके अंदर दया, आप उसके लिए दया भाव फील कर रहे हो। इम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग देयर फीलिंग, यानी कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना और उनको शेयर करना। अगर आप किसी के लिए बुरा फील कर रहे हो और आपको उस पर दया आ रही है, तो वो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो। लेकिन एम्पैथी का मतलब क्या है, आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझ रहे हो और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको बांट रहे हो, ठीक है। वेज टू शो एम्पैथी, अब एम्पैथी शो करने के क्या क्या तरीके हैं, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको सामने वाले की बात को बिना इंटरप्ट किए, बिना रोके टोके आपको उसकी चीज को सुनना है। फिर एक्नॉलेज इमोशन, अब पहले आपने उसकी बात को सुना, फिर उसके इमोशन पे ध्यान दें कि वो क्या फील कर रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसके इमोशन को समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद अवॉइड जजिंग, अवॉइड जजिंग का मतलब कि जब आपने उसकी बात को सुना, उसके इमोशंस पे ध्यान दिया, तो जजमेंट नहीं देनी, किसी भी तरीके से उसको वहां पे जज नहीं करना है कि नहीं तुम्हारा ये कहने का तरीका है या तुम गलत कह रहे हो, ठीक है। उसके पॉइंट को समझना है। फिर आता है ऑफर सपोर्ट। ऑफर सपोर्ट, आपने उसकी चीजों को सुना, उसके इमोशंस को समझा, आपने उसको गलत नहीं समझा, फिर ऑफर सपोर्ट। अब अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको करना है। तो एम्पैथी का मतलब होता है आप उसकी चीजों को समझो और उसकी मदद करो, ठीक है। कैसे करोगे, आप उसको रोको टोको नहीं, पहले उसकी बात को सुनो, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझो। उसको किसी भी तरीके से जज मत करो कि अरे ये तो बहुत खराब इंसान है, नहीं, कुछ आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो वो करो। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है।
सिंपैथी का एग्जाम्पल है आई एम सॉरी यू आर स्ट्रेस, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि तुम परेशान हो, ठीक है। सिंपैथी में इंसान ये बोलता है। लेकिन एम्पैथी अगर कोई इंसान दिखा रहा है तो क्या बोलेगा, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग स्ट्रेस, लेट्स फाइंड सॉल्यूशन टुगेदर, मतलब मैं समझता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, चलो इसका साथ में मिलके सॉल्यूशन, एक रास्ता निकालते हैं। तो सिंपैथी में क्या हुआ, सिंपैथी में केवल आपने दिखाया कि आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एम्पैथी में आप क्या करते हो, एम्पैथी में आप उसकी हेल्प भी करते हो, उसकी चीजों को अच्छे तरीके से समझते हो। तो ये डिफरेंस होता है सिंपैथी में और एम्पैथी में। तो जो एम्पैथी है वो इंटरपर्सनल स्किल है, मतलब कि आपको दूसरों की तरफ अपनी लाइफ में एम्पैथी रखनी चाहिए। फिर पॉजिटिव कम्युनिकेशन हैबिट्स। अब क्या पॉजिटिव कम्युनिकेशन हैबिट्स होती हैं, सिंपल सी चीज है, थिंक बिफोर स्पीकिंग। हमेशा मैं शुरू से हर क्लास में बताती चली आ रही हूँ कि बोलने से पहले सोचना है, पॉजिटिव लैंग्वेज रखनी है, कुछ खराब नहीं बोलना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, कुछ समझ ना आए तो क्वेश्चंस पूछना है, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब समझना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है आप किसी की अवहेलना नहीं कर रहे, आप उसको बुरा नहीं कह रहे हो। अगर किसी के सामने वाली चीज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं, तो आप उसको इस तरीके से बताओ कि उसको बुरा ना लगे और वो उन चीजों पे काम करे और उसको अच्छा बनाए। आपको कंस्ट्रक्टिव यानी कि एक बनाने वाला, एक अच्छा बनाने वाला फीडबैक देना है, बजाय इसके कि आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसके कह रहे हो कि अरे तुम्हारी चीज तो खराब है, तुमने कुछ प्रोजेक्ट अच्छा बनाया या नहीं है, तुमको काम करना नहीं आता है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी। फिर बी रिस्पेक्टफुल ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी इंसान से उसकी बात पे सहमत नहीं होते हो, आपको वो चीजें बुरी लगती हैं, तो वहां पे आपको डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन रिस्पेक्टफुल रहना है, दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलना है। तो ये कुछ आपकी कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन की हैबिट्स हैं, ठीक है। अब कॉमन इंटरपर्सनल मिस्टेक्स। अब इंटरपर्सनल हमने समझा क्या होता है, क्या क्या स्किल्स हैं, बट मिस्टेक क्या होती हैं। मिस्टेक ये होती है कि हमसे बोला गया है कि हम लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोरिंग अदर्स ओपिनियन, सामने वाले के ओपिनियन को सुनते ही नहीं, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। फिर पुअर लिसनिंग, सामने वाला अगर हमें कुछ बता रहा है तो हम उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, अगर हमें कोई चीज सामने वाले की अच्छी नहीं लग रही है, कुछ खराब चीज उसने बिहेव किया है, तो हम वहां पे एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। फिर लैक ऑफ टीम वर्क, और हम ये नहीं सोचते हैं कि टीम में कैसे काम किया जाता है, टीम वर्क वाली स्किल हमारे अंदर नहीं है, हम लोगों के साथ मिलजुल के काम करना नहीं जानते हैं। तो अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स इंप्रूव रिलेशनशिप। अगर ये जो सारी गलतियां हैं ये हम ना करें तो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अच्छा रहे। अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। थिंक अबाउट अ रीसेंट डी एग्रीमेंट यू हैड विथ अ फ्रेंड, क्लासमेट और फैमिली मेंबर, हाउ डिड यू हैंडल इट। अब पहले एक सेकंड, ये एक दो मैं असाइनमेंट कराती हूँ, मतलब क्वेश्चन कराती हूँ। पहले मुझे ये बताओ, समझ में आया इंटरपर्सनल स्किल और क्या बताया मैंने, ये जो एम्पैथी वाली चीजें हैं, टीम कम्युनिकेशन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन हैबिट्स, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ये सब समझ में आया। बहुत ही इजी आज का टॉपिक था, कुछ खास था नहीं। यस सुरभि, पूछो क्या क्वेश्चन है। मैम इफ समवन इज जेलस बट नेवर आर्ग्यू विथ यू, लेकिन वो जेलस है उसकी बात ऐसे पता। ठीक है, पहली चीज डिपेंड करता है आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेंबर है या क्या है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, अगर उसकी बातों से आपको पता चल रहा है, तो अगर वो, पहली चीज किसी की बात से मैनिपुलेट नहीं होना है। मैनिपुलेट करके आपसे बात निकलवाता है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि वो सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप हो क्यों रहे हो। पहली चीज ये आप अपने अंदर सही करो कि आपको सामने वाले की बात में आसानी से नहीं आना है। दूसरी चीज, अगर आपको इतना ही क्लियरली पता है कि वो जेलस है या ये सारी चीजें हैं, तो आप इनडायरेक्टली ट्राई करो, उससे पूछो, उससे पता करो कि क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है। बट अगर फिर भी चीजें नहीं सही होती हैं, तो अगर आप के उसके साथ अच्छे कम्युनिकेशन है, एक अच्छा बॉन्ड है, तो आप उससे क्लियर डायरेक्टली पूछ सकते हो। लेकिन अगर वो कोई दूर का फ्रेंड है या उतनी बातें नहीं होती हैं, तो आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। क्यों? क्योंकि पहली चीज, एक तो उसका मैनिपुलेटिव नेचर है, वो आपको ही बहलाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से आपसे जेलस भी है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड पे डिपेंड करता है कैसा रिलेशन है, कैसा बॉन्ड है। तो अगर अच्छा बॉन्ड है, एक अच्छा कम्युनिकेशन है वहां पे, तो चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। ओके। तो फिर चीजें सॉर्ट करने की कोशिश करो कि अगर वहां पे पॉसिबल है कि शायद उसके अंदर आपके लिए एक अच्छी फीलिंग है, तो आपको वो सॉर्ट कर लेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि मैं समझ सकती हूँ जैसे आपने बताया, तो वहां पे आप क्या करो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, और खुद पे ध्यान दो कि कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर पाए। ठीक है, मैंने आपको पता चल रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप उसकी बातों को अवॉइड करो। कि ठीक है, आप भी उसको मैनिपुलेट कर, आप मैनिपुलेट नहीं, बट उसको अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मना कर दो। ये डायरेक्ट वाली चीज ना हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं मना करते, तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट वाली चीज हमेशा याद रखना, अपने अंदर ये डायरेक्ट वाली चीज लाओ। हाउ टू टॉक लेस, हाउ टू टॉक लेस मत बात करो, सिंपल सी चीज है। मतलब समझी नहीं मैं, हाउ टू टॉक लेस का क्या मतलब है? कम कैसे बात करें? अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है तो बोल दो आपको बात नहीं करनी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन सही से पूछो, फिर मैं बताती हूँ। चलो। किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं होती है, तो यही हिम्मत लानी है। ठीक है। अगर आप हमेशा हाँ 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 करके अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को दबा रहे हो, तो ये आपके लिए हार्मफुल है, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी हार्मफुल है। ओके। सो डायरेक्ट नो की जरूरत है हमेशा। हमेशा नहीं, हमेशा आप हर जगह मना करते रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी। लेकिन जहां पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, और हमको पता हो कि हम सही हैं, जहां पे हमको पता हो कि हम सही हैं, वहां पे आप डायरेक्ट नो बोल सकते हो। तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है सुरभि। अगर आप बात करते करते सारी बातें बता देते हो, आपको पता भी है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है सामने वाला इंसान, तो ये गलत है। आपको खुद पे कंट्रोल, कल हमने इमोशनल इंटेलिजेंस समझा था, अपने अंदर इमोशंस पे कंट्रोल लाओ ना। कि आपको पता है अगर सामने वाला इंसान गलत है, तब भी हम सामने वाले इंसान के साथ सही हैं, तो वो हमारी गलती होती है। जैसा इंसान है वैसा उसके साथ रहना होता है। ठीक है। चलो, अब मैं एक एक्टिविटी में, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि, एक सेकेंड, मैं पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर मुझे बताना कि किसको बोलना है। ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लास्ट टाइम, अगला आप कब आखिरी बार आपका किसी फ्रेंड के साथ, किसी क्लासमेट के साथ, या किसी फैमिली मेंबर के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ था, यानी कि आप उसकी बात से असहमत हुए थे, और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? कोई अगर ये शेयर करना चाहता हो तो, इस डर में कि उसे बुरा ना लग जाए, एंड द थिंग दैट यू आर फीलिंग, उसका क्या है? हमेशा पहली चीज मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी डिसाइड करो। हमेशा हमारी प्रायोरिटी हम होने चाहिए। चलो, पहले मेरे क्वेश्चन का बताओ, ऐसा कभी हुआ लास्ट टाइम आप जब अपने आसपास के लोगों के साथ असहमत हुए थे, और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? ये देखो, ये है मेरा क्वेश्चन, ये रही आपकी चैट। मैं आपकी चैट देखूंगी, एक सेकेंड। हम्म। साक्षी कुमारी, ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड साक्षी। यस साक्षी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बताओ, शेयर करो।
साक्षी कुमारी। नहीं है ऑन माइक। माइक कैसे नहीं ऑन है? माइक तो मैंने ऑन किया था। अच्छा एक सेकंड, दूसरी साक्षी का शायद माइक ऑन हो गया है। एक सेकंड। ठीक है, अब ऑन कर दिया, अब देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोलो। मैम लास्ट टाइम मेरी कजिन सिस्टर है, उनसे मेरा हुआ आर्ग्यूमेंट हुआ था। मैंने उनका बात समझा और फिर कि हाँ ठीक है, तुमको जो सही लग रहा है वो करो, बट मेरी फैमिली या मेरे उसमें इंटरफेयर मत करो, डायरेक्ट मना करना उनको। ओके, सो यू चूज कि आप उसको डायरेक्टली मना करो। ओके, गुड। यस मैम। ठीक है, गुड। कोई और शेयर करना चाहता है? मुझे रिलेशन तो नहीं जानना है कि आपका क्या रिलेशन है, बट मुझे शेयर करो कि आपने उसको हैंडल कैसे किया। स्नेहा कुमारी। ओके स्नेहा, वन सेकेंड। मुझे आपका ओपिनियन देखना है कि आप कैसे करते हो। ठीक है। यस स्नेहा। एक सेकंड स्नेहा, हाँ आप बोलो, माइक ऑन कर दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा आर्गुमेंट हुआ था बिफोर 1 मंथ, 1 मंथ पहले हुआ था मेरा आर्गुमेंट। रीजन था ये मेरा सब्जेक्ट को लेकर के, कि मतलब मुझे बोला जा रहा था कि यार तुम टीचर ट्रेनिंग लो। बहुत से ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे, और मेरी फैमिली भी इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि हाँ तुम भी टीचर ट्रेनिंग ही लो, तुमसे तो ये कम्युनिकेशन वगैरह हो नहीं पाएगा, तुम 4 लाइन तो बोल नहीं पाती हो। डिस्कशन हुआ था। तो देन मैंने अपनी फैमिली को एक्सप्लेन किया कि अगर आप टीचर ट्रेनिंग भी लोगे तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन की ही जरूरत पड़ेगी। मैंने मेन मेन पॉइंट को क्लियर किया, और मैं जब ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट सीख सकती हूँ तो मैं टीचर तो मैं वैसे भी अदर तरीके से भी बन सकती हूँ, बट ये कम्युनिकेशन स्किल लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे हर एक क्षेत्र में काम देगा, चाहे वो टीचर हो या इंजीनियर या किसी भी फील्ड आप ले लो, हर एक फील्ड में मुझे हेल्प करेगी। तो मैंने मॉम को बताया कि मॉम आई नो मैं ये मेरे लिए हार्ड होगा, बट मैं कोशिश करूंगी, मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। देन मॉम ने मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, जब तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम कर लो। ओके, वेरी गुड स्नेहा। अच्छी चीज है, आप थैंक वहां यू पे मैम। रुके नहीं, आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। मैम मैं एक और पॉइंट मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ? पूछो। लाइक प्रैक्टिकल वाला असाइनमेंट, असाइनमेंट 3 है, उसमें मेरे को ग्रुप डिस्कशन करनी है, तो मैं उस ग्रुप डिस्कशन में, मेरे अगल बगल है पब्लिक, 2 3 4 है, तो मैं ग्रुप डिस्कशन उन सभी को ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो, अगर आपका पॉसिबल है ग्रुप डिस्कशन करना तो आप कर सकते हो। एंड मैम आइज तुम मान लीजिए मेरे सामने जो बैठा हुआ है, मैं उसी से आई कांटेक्ट करूँ ना, या कैमरे की तरफ देखूं? हाँ हाँ, नहीं उसी से आई कांटेक्ट करना है ग्रुप डिस्कशन। लास्ट एक, बस एक लास्ट है मैम, अगर आप प्लीज अलाउ करें तो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला असाइनमेंट है जिसमें मेरे को एक वो सेल्स वगैरह का वो करना है। उसमें मैम मेरे को 2 लोगों की मतलब जरूरत पड़ेगी ना, जो सेल्स यानी कि मैं जिस कस्टमर को वो कर रही हूँ, सामने वाले को कि हाँ आपको ये लेनी है, उसे कब सेल्स का कर कौन सा रही हूँ। असाइनमेंट है? असाइनमेंट 4 या मैम 5 में एक है, जिसमें मेरे को सेल्स वाले में करना है या किसी भी चीज में, लाइक टीचर स्टूडेंट वगैरह। एक सेकंड मैं आई बताती हूँ। थिंक आई थिंक असाइनमेंट 4 मैम। एक सेकंड, प्रैक्टिकल वाला ना हाँ मैं देख के असाइनमेंट, बता रही हूँ, एक सेकंड। हाँ कस्टमर हैंडलिंग मैम, असाइन। सॉरी कस्टमर हैंडलिंग था। ओके, वन सेकंड। हाँ, रोल प्ले कस्टमर हैंडलिंग, तो हाँ आपको कोई, आप सामने किसी को भी मना लो, जैसे सपोज करो आपके भाई बहन नहीं है तो आप उनसे बोल दो कि वो शॉप वो कस्टमर बन जाए और आप शॉपकीपर या कुछ भी बन जाओ, तो आप किसी भी तरीके कस्टमर, चाहे कंपनी में कस्टमर को हैंडल करो किसी भी तरीके से।
ओके मैम, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। ओके सो एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि देखो मैंने आपको हमेशा कहा है प्रायोरिटी वाली चीज। तो जैसे स्नेहा ने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की, उसके फैमिली से भी उसने डिस्कस किया, तो आप लोग भी हर जगह पे खुद को प्रायोरिटी दो। यस साक्षी, आपने डबल रोल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस आकांक्षा, मैंने माइक ऑन कर दिया है। ग्रुप में कोई ना हो तो सिंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को ना रोज लेट हो जाता है कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं घर दूर है तो कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि चलो आज ना 7 बजे कॉलेज आ जाना। बट मैंने कहा नहीं, मुझे लेट हो जाता है तो मैं नहीं आऊंगी 7 बजे। बट उसने कहा कि नहीं, 7 बजे ही आना है। मैंने कहा कि टाइम चेंज कर लो। नहीं, बट उसने कहा कि नहीं, 7 बजे ही आना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, तो फिर हम लोगों ने कुछ देर बात की और फिर हम लोगों ने बीच का टाइम निकाला कि जिस टाइम पे वो भी आ सकती है। मतलब उसको तो जल्दी आना था कैसे भी, और मुझे तो लेट हो जाता था। तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने 8 बजे का टाइम डिसाइड किया कि नहीं, मेरे लिए भी सही है और उसके लिए भी। तो हम लोगों ने कॉमन सॉल्यूशन निकाला जो दोनों के लिए सही होगा। वेरी गुड। यस एग्जैक्टली वही चीज की कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉमन सॉल्यूशन पे एग्री किए। ओके वेरी गुड। थैंक यू चलो मैम। नेक्स्ट इज इरशाद। चलो इरशाद आपका करा लेते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो आपका चैट में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इरशाद माइक ऑन कर दिया मैंने। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पिछले मंथ का जो 28 से लेके जो 30 तारीख था उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आया था, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इंटर्नशिप वाला बात, तो पहले कॉलेज से हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं था। सडनली जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो मेरे पास फोन अवेलेबल था लेकिन लैपटॉप अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली से बात करने के बाद जो प्रॉब्लम आया कि कैसे लैपटॉप खरीदा जाएगा, उसके लिए तो एक कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत होता है। तो उसके बाद मैंने उसका जो इफेक्ट होने वाले हैं कि खरीदने के बाद क्या होगा और नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा। तो जैसे डैड है, एल्डर ब्रदर्स है, मॉम है, उनके साथ डिस्कस किए और उसके बाद उसको गुडनेस दिखाए और बैडनेस दिखाए कि अगर मैं खरीदता हूँ तो क्या होता है और नहीं खरीदता हूँ तो क्या होता है। तो अंत में डिसीजन ये हुआ कि खरीदना ही मेरे लिए बेटर होगा, और मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो एग्री कर गए और मुझे 80,000 का लैपटॉप एज अ गिफ्ट मिल गया। ओके वेरी गुड। अच्छी चीज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सबसे पहली चीज हमें खुद में अवेयर होना चाहिए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर सकते हैं, हमारी जेन्युइनली जरूरत है, तो अच्छी चीज है। वेरी गुड, अच्छी चीज। मैम एक चलो क्वेश्चन और है। हाँ पूछो। जैसे मैम असाइनमेंट जो सबमिट करता हूँ तो उसमें अननोन दिखा रहा है, ना ही पेंडिंग दिखा रहा है ना ही और कुछ, अननोन दिखाता है, उसको क्या किया जाए। अननोन दिखा रहा है, सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबमिट हो जाता है लेकिन पेंडिंग के जगह पे अननोन लिख के आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछ लूंगी सर से एक बार। सबमिट हो जा रहा है तो ठीक है, अननोन वाला मैं एक बार पता कर लेती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है चलो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग अच्छा चलो ठीक है। सैयद अबूजर ने बोला है तो हम उसको माइक ऑन कर दिया मैंने तुम्हारा। गुड इवनिंग मैम। मैं ओके सैयद अबूजर गुड अशरफ। इवनिंग। कुछ दिन पहले आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले विकसित बजट पे चल रहा था चर्चा। तो हमारा बिहार विधानसभा में भाषण प्रतियोगिता की उस टाइप से होने वाला था। तो वहां से कॉल आई थी बिहार विधानसभा से। तो उसमें हमने पापा और मम्मी से पूछा उसके बारे में, क्या मैं भाग ले सकता हूँ उसमें।
तो उसमें भाग लेने का मेरी एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरा लाइब्रेरी छूट जाता। मैं लाइब्रेरी सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रहता हूँ। तो पापा ने कहा, अब्बू ने कहा कि ऐसा करो कि ये तो मौका आगे भी आ जाएगा। ऐसा करो कि आप भाग मत लो इसमें, और नेक्स्ट बार तैयारी करना और अच्छे से बेहतर बेहतर होगा तो इससे और बेहतर होगा। ये तो विधानसभा में और लोकसभा में भी जाओगे आप। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। चलो, अब चैट में सब लोग फटाफट बता, नहीं पहले मैं बता देती हूँ। मुझे आपको टॉपिक देना था ना, कल आपकी लास्ट क्लास है, कल के लिए मुझे आपको टॉपिक देना है। अटेंडेंस नहीं बनता है, अटेंडेंस नहीं बनता है, मैंने नंबर दिया है, उस पर मैसेज कर दो, वरना मैं एक बार फिर से पूछ लूंगी कि सर बच्चों के अटेंडेंस नहीं बन रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम आती रहती है। अटेंडेंस असाइनमेंट मैं जान रही हूँ ये प्रॉब्लम है, सबके बन रहे हैं। अच्छा, चलो मैं बात कर लेती हूँ। चलो, पहला टॉपिक फटाफट नोट करो। आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? वॉट डज फ्रीडम मीन टू यू? हाँ जी, जो बोलेंगे वीडियो में वही लिख देना, सही रहेगा करण। चलो मैं टॉपिक लिख देती हूँ, वॉट डज फ्रीडम मीन टू यू? आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? अब आप लोग चाहे इसको किसी भी तरीके से रिलेट करो, मुझे नहीं पता, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं ये कल का टॉपिक दे रही हूँ। कल मुझे इस पे प्रेजेंटेशन चाहिए। एक दो टॉपिक में बताती हूँ, 2-3 टॉपिक, उसमें से किसी भी चीज पे, ठीक है? एक सेकंड। ओके, पहली चीज, व्हाट डज फ्रीडम मीन टू यू? आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? दूसरी चीज है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे? आज के समय में देश में सबसे ज्यादा, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ, किस ऐसे इमोशन, किस ऐसी फीलिंग की जरूरत है, ठीक है? दूसरी चीज है, व्हाट इज बेटर, लॉजिक और इमोशन? ठीक है, 3 टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, इनमें से किसी भी एक पे आपको जिस पे बोलना हो। अगर इसमें से भी किसी पे नहीं बोलना है तो मैंने आपको फुल फ्रीडम दे रखी है, आपका अपने मन से कोई मन करे टॉपिक पे बोलने का तो आप उस पर भी बोल सकते हो। जो मेरी इससे पहले वाली बैच थी, मैंने कुछ ऐसे ही मिलते जुलते टॉपिक दिए थे, बट बच्चों ने अपने मन से भी अलग अलग टॉपिक पे बोला था। किसी ने क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बोला था, किसी ने करप्शन पे बोला था, किसी ने ये जो दहेज प्रथा है इस पे बोला था। आप लोग किसी पे भी बोल सकते हो, ठीक है? ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसको कुछ ना समझ में आए वो मेरे इन टॉपिक में से किसी पे बोल सकता है, ठीक है? ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपका नजरिया सुनना चाहती हूँ। बाकी तो बहुत सारे रटे रटाए टॉपिक होते हैं कि हमने पॉल्यूशन पे बोल दिया, टेक्नोलॉजी पे बोल दिया, कुछ भी जो फिक्स चीजें उन पे, ये आपके अंदर की चीजों को निकालेगा, मैंने बस इसलिए दिया है। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज बेटर, लॉजिक और इमोशन? चलो ठीक है, तो कल हमारी लास्ट क्लास है, कल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। इसमें से प्रिपरेशन करनी हो तो इसमें से करना, अपने आप से कुछ प्रिपरेशन करनी होगी तो अपने आप से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं। कल आपसे बात कब करेंगे? कल 10 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि कल सबको प्रेजेंट। और सुनो, हाँ ठीक है, नाम मेरा पता चल ही गया आप लोगों को, मेरा नाम आस्था है। यस, आस्था मेरा नाम है। बाकी क्या कहते हैं, कल थोड़ा सा 5 मिनट पहले से ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देंगे, और सब लोग बहुत ज्यादा मत देखो,
मैं जेन्युइन बता रही हूँ, अगर बहुत सारे बच्चे बोलने के लिए रहते हैं तो 2-2 मिनट ही मुश्किल से मिल पाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं 2-2 मिनट की प्रिपरेशन करके आना, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। पहले ऑन नहीं होती है, हाँ वो मैं लेट स्टार्ट करती हूँ, मैं 6 बजे ही करती हूँ, लेकिन कल मैं प्रेजेंटेशन कराने के लिए शुरू करवा दूंगी। कल जितने भी बच्चे आए रहेंगे मैं 5 मिनट पहले ही कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम रिवील कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम कोई मिस्ट्री नहीं है। चलो ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर हो चुकी है, कल हम आपसे फाइनल, कल कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ पूछना होगा तो उसको करेंगे। ठीक है, चलो, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।